ना जीतना ज़रूरी है ना हारना ज़रूरी है, बस खेलना ज़रूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं आप सबके समक्ष खेल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूँ। जैसे मैंने अभी यह वाक्य बोला कि खेलना क्यों ज़रूरी है। खेलना इसलिए ज़रूरी है बच्चों, खेल से हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, यह सभी विकास जब एक समूह में इकट्ठे होते हैं तो निखर कर आता है हमारा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को निखारने के लिए शिक्षा, खेल, संस्कार, बड़ों बुजुर्गों के साथ वार्तालाप, यह सब ज़रूरी है। जिस प्रकार से खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से खेल के साथ ही हमें खेलों से संबंधित नियमों की जानकारी होती है। किस प्रकार के खेल में कौन कौन से नियम होते हैं, और खेलों के द्वारा ही हम नेतृत्व सीखते हैं कि किस प्रकार समूह का, अपने देश का, अपने समाज का नेतृत्व किया जाता है। यहाँ तक कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों के विषय में, आने वाली समस्याओं के विषय में, आने वाली परिस्थितियों के विषय में किस प्रकार से अपने आप को निकालना है, यह हमें खेल ही सिखाते हैं। खेल से हमें जुझारूपन मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है, और सबसे अहम और महत्वपूर्ण मिलता है हमें धैर्य, कि किस प्रकार से जोश के साथ होश रखते हुए हम खेल को जीत सकते हैं। उसी प्रकार से अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को, हर परिस्थिति को बड़े धैर्य के साथ और जोश के साथ और होश के साथ किस प्रकार से उस परिस्थिति पर हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यह हमें खेल ही सिखाता है। खेल से हमें अंदरूनी ताकत मिलती है। खेल के द्वारा ही हमारा रक्त संचार अच्छे से होता है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। खेलों के द्वारा ही हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें हार को स्वीकार करना भी आना चाहिए। यदि हम सुख में अधिक उत्साहित और दुख में अधिक निराश हो जाएंगे तो उससे हमें क्या होगा? तनाव होगा। तनाव यदि होगा तो हम अपने कार्य में 100% अपना योगदान नहीं दे पाते, और अगर हम अपने कार्य में 100% योगदान नहीं दे पाते तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो विद्यार्थी जीवन के साथ साथ प्रत्येक मानव के जीवन में खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल मनोरंजन का साधन भी है, हमें मनोवैज्ञानिक रूप से भी मजबूत बनाता है, और जब हम तनाव मुक्त रहेंगे तो हम अपने कार्य में अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अपना योगदान देंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी जीवन में यह और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी देश का भविष्य हैं, और यदि विद्यार्थी तनाव मुक्त रहेगा, खेलों में अपना योगदान देगा, तब वह अपनी शिक्षा पर भी पूर्ण रूप से ध्यान दे सकेगा, और इस प्रकार के ध्यान देने से वह सफलता को प्राप्त कर सकेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, खेल हमारे आंतरिक और बाह्य खेल होते हैं। आंतरिक खेलों में शतरंज, कैरम बोर्ड, कार्ड इत्यादि छोटे मोटे खेल आते हैं, और बाह्य खेलों में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, अन्य इस प्रकार के खेल आते हैं जिनमें हमें ज़्यादा शारीरिक शक्ति की ज़रूरत होती है। और खेल हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग करना है। खेलों के माध्यम से ही हम एक समूह में अपना प्रदर्शन किस प्रकार का करना है, समूह को किस प्रकार जिताना है, समूह के साथ मिलकर कार्य करने की योग्यता भी हमें खेल ही सिखाता है। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बचपन से ही खेल प्रारंभ हो जाता है।
जिस प्रकार से छोटा बच्चा मिट्टी में खेलता है, उसी प्रकार जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसके विभिन्न खेलों के प्रति उसकी रुचि भी बदलती रहती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों की रुचि को विकसित करने में, उनकी आदत का विकास करने में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आप सबको पुनः एक बार राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है। 29 अगस्त 1905 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिला में जन्म हुआ ध्यानचंद जी का। वह एक सामान्य परिवार से थे, मध्यवर्गीय परिवार से थे, लेकिन अपने खेल के बलबूते पर उसने अपना ही नहीं, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम विश्व पटल पर अंकित किया। तो इस प्रकार से हम यदि शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी भाग लें, अपने देश का, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का नाम हम सुनहरे अक्षरों में विश्व पटल पर अंकित कर सकते हैं और इसके लिए हम सबको तैयार भी रहना चाहिए। जैसे ही मौका मिले हम अपने आप को प्रदर्शित कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के चलते हम सब घर पर बैठे हैं। घर पर रहते हुए यदि हम हल्के फुल्के कुछ खेल खेलें और सुचारू रूप से अपनी शिक्षा को चलाए रखें तो हमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। तो मैं आप सभी को इस मंच के माध्यम से आप सबसे यह आग्रह करता हूँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें। धन्यवाद।